दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्लोरा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा के टाइप्स क्या है और फ्लोरा से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि हम बात करें फ्लोरा की, ए फ्लोरा डिस्क्राइब प्लांट्स एंड वेयर दे लिव। तो फ्लोरा से हमें प्लांट के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ पता चलता है कि वो किस जियोग्राफिकल एरिया में या फिर किस लोकेलिटी में पाए जाते हैं। द वर्ड फ्लोरा कम फ्रॉम द लैटिन नेम ऑफ फ्लोरा, द गॉडेस ऑफ प्लांट फ्लावर एंड फर्टिलिटी इन रोमन माइथोलॉजी। तो यदि हम बात करें शब्द फ्लोरा यानी कि वनस्पति की, तो यह लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका रोमन पौराणिक कथाओं में अर्थ होता है पौधों के फूलों की देवी या फिर उर्वरता की देवी। द फ्लोरा वॉज फर्स्ट मेड बाय जूल्स थुरमन, यानी कि शब्द फ्लोरा सबसे पहले प्रयोग किया गया था जूल्स थुरमन के द्वारा। फ्लोरा typically include a dichotomous key for identification purpose and often time will include range maps as well। तो फ्लोरा में आमतौर पर पहचान के उद्देश्यों के लिए कुछ ऐसे की यूज़ किए जाते हैं जो कि आगे चलकर उस फ्लोरा से जुड़े हुए जितनी भी जानकारियाँ होती हैं उन्हें एक मैप के रूप में संरक्षित कर लिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो फ्लोरा होते हैं एक तरह से की होते हैं किसी भी प्लांट के पहचानने के लिए, मतलब इनको पहचानने का एक पर्पज़ है जो कि एक मैप तैयार करते हैं, एक आधारशिला रखते हैं कि हम आने वाले जो फ्लोरा है या फिर उनसे जुड़े हुए जो फ्लोरा है उन्हें हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। ऑल दिस डाटा आर वेल एग्रीगेटेड इन सिस्टमेटिक मैनर इन डिफरेंट फॉर्म टैक्सोनॉमिक लिटरेचर। तो फ्लोरा से जुड़े हुए जितने भी डाटा होते हैं उन्हें हम अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग टैक्सोनॉमिक लिटरेचर के रूप में रखते हैं। लिटरेचर आर यूज़फुल फॉर इजी एंड प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो ये जो लिटरेचर होते हैं, ये जो टैक्सोनॉमिक लिटरेचर होते हैं, ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं आसानी से किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करने में। सेवरल बायोग्राफिक रेफरेंस इंडेक्स गाइड्स आर अवेलेबल विथ दीज लिटरेचर टू हेल्प टैक्सोनॉमिस्ट टू लोकेट रिवलेंट लिटरेचर कंसर्निंग ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप और जियोग्राफिकल एरिया। तो जो फ्लोरा होते हैं, फ्लोरा के थ्रू जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं वो टैक्सोनॉमिक समूह या फिर भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित जितने भी साहित्य हैं यानी कि जितने भी लिटरेचर हैं उन सभी का यूज़ करके अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले प्लांट्स के बारे में आसानी से अध्ययन कर पाते हैं। यानी कि जो टैक्सोनॉमिक लिटरेचर है वह मदद करता है टैक्सोनॉमिस्ट की कि किसी भी प्लांट के बारे में उनकी पूरी जानकारी हो सके, वो टैक्सोनॉमिक ग्रुप कहाँ पाए जाते हैं, किस जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरा की। तो अगर हम बात करें फ्लोरा के वर्गीकरण की, प्लांट्स आर ग्रुप्ड इनटू फ्लोरा बेस्ड ऑन रीजन, पीरियड, स्पेशल इन्वायरमेंट और क्लाइमेट। यानी कि फ्लोरा को उनके पाए जाने वाले रीज़न के अकॉर्डिंग या फिर वो किस पीरियड में ग्रो कर रहे हैं या किस स्पेशल इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं, किस क्लाइमेट में ग्रो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। रीजन कैन बी डिस्ट्रिक्ट हैबिटेट्स लाइक माउंटेन वर्सेस फ्लैट लैंड। यानी कि अगर हम रीजन के अकॉर्डिंग देखें तो ये किस हैबिटेट में पाए जा रहे हैं, माउंटेन एरिया में पाए जा रहे हैं या समतल एरिया में पाए जा रहे हैं। और यदि हम इसके हिस्टोरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो फ्लोरा लिविंग है या फिर फॉसिल्स फॉर्म में है, इस रूप में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर फ्लोरा को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। लास्टली फ्लोराज में बी सब डिवाइडेड बाई स्पेशल इन्वायरमेंट, और अंत में फ्लोरा को डिवाइड करने का जो क्राइटेरिया बना वो बना है स्पेशल इन्वायरमेंट। और स्पेशल इन्वायरमेंट के आधार पर देखा जाए तो फ्लोरा 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है नेटिव फ्लोरा, सेकंड है एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल फ्लोरा और लास्ट है वीड फ्लोरा। और यदि हम जियोग्राफिकल रीजन के आधार पर फ्लोरा को बांटें तो ये 5 टाइप के होते हैं। पहला है लोकल फ्लोरा, दूसरा है रीजनल फ्लोरा, तीसरा है कॉन्टिनेंटल फ्लोरा, फोर्थ है स्पेशल फ्लोरा और लास्ट है ई फ्लोरा।
तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल फ्लोरा की। दीज फ्लोरा अकर विद इन ए कंट्री, मतलब इस तरह के जो फ्लोरा होते हैं अपने देश में ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि अपने एक डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिले या फिर कह सकते हैं अपने स्टेट में देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है आपके लोकेलिटी में जो फ्लोरा मिलते हैं वो कहलाते हैं लोकल फ्लोरा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो लोकल फ्लोरा होते हैं यह स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं फ्लोरा ऑफ सौराष्ट्र, यानी कि सौराष्ट्र रीजन में पाए जाने वाले जितने भी फ्लोरा हैं उनके बारे में इसमें आपको देखने को मिलेगा, इस लिटरेचर में देखने को मिलेगा। चलते हैं फ्लोरा के अगले टाइप की ओर, जो कि है रीजनल फ्लोरा। दिस फ्लोरा ऑफ ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, यूजुअली ए लार्ज कंट्री और बॉटनिकल गार्डन। तो इस तरह के जो फ्लोरा होते हैं वो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, मतलब बहुत बड़े भूभाग में पाए जाते हैं, और ये प्राय किसी एक देश से जुड़े हुए फ्लोरा होते हैं, इसलिए इन्हें नेशनल फ्लोरा भी कहा जाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल के रूप में बात करें तो फ्लोरा ऑफ राजस्थान या फिर फ्लोरा ऑफ भूटान, ये ऐसे लिटरेचर हैं जो कि रीजनल फ्लोरा के बारे में बताते हैं। चलते हैं फ्लोरा के अगले टाइप की ओर। तो थर्ड टाइप है कॉन्टिनेंटल फ्लोरा। तो ये ऐसे फ्लोरा होते हैं जो कि महाद्वीपीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इनका नाम है कॉन्टिनेंटल फ्लोरा, यानी कि ये कॉन्टिनेंटल क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बात करें फ्लोरा ऑफ ऑस्ट्रेलियंसिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र के यानी ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्टिनेंटल क्षेत्र में पाए जाने वाले फ्लोरा है उनके बारे में बताता है। इसके अलावा एक एग्जांपल और है फ्लोरा ऑफ यूरोपिया, यानी कि यूरोपीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी फ्लोरा है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं फोर्थ टाइप की ओर, जो कि है स्पेशल फ्लोरा। तो इस तरह के जो फ्लोरा होते हैं ये पर्टिकुलर टैक्सॉन या फिर कह सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लांट ग्रुप के बारे में बताते हैं। जैसे अगर हम बात करें द ऑर्किड ऑफ भूटान, तो इसमें भूटान में जितने भी ऑर्किड्स हैं सिर्फ ऑर्किड के ग्रुप की ही बात की जाती है। उसी तरह एक एग्जांपल और है फ्लोरा ऑफ तमिलनाडु ग्रासेस। तो इसमें तमिलनाडु में पाए जाने वाले जितने भी ग्रासेस हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारे आपको टैक्सोनॉमिक लिटरेचर देखने को मिलेंगे जहां पर आपको पर्टिकुलर स्पेशल फ्लोरा के बारे में बताया जाता है। लास्ट में हम बात करते हैं ई फ्लोरा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ई फ्लोरा क्या है? ये ऐसे फ्लोरा है जो कि हमें अवेलेबल है ऑनलाइन। तो ऐसे फ्लोरा जिनके बारे में हम कोई भी जानकारी इंटरनेट के थ्रू लेते हैं यानी ऑनलाइन लेते हैं, तो ऐसे फ्लोरा कहलाते हैं ई फ्लोरा। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, दे आर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर यूजर्स टू वर्क डायनेमिकली और फ्लोरिस्टिक ट्रीटमेंट और टू ब्राउज और सर्च दीज ट्रीटमेंट्स। तो इस तरह से देखा जाए तो ई फ्लोरा हमें एक अवसर प्रदान करते हैं कि हम घर बैठे ही किसी भी फ्लोरिस्टिक रीजन में या फिर किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाले फ्लोरा के बारे में जानकारी पा सकें। तो दोस्तों ये था फ्लोरा से जुड़ा हुआ हमारा आज का ये वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।